दोस्तों, वर्तमान में कोरोना वायरस के खिलाफ मानव सभ्यता अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। लेकिन ये लड़ाई पहली और आखिरी लड़ाई नहीं है। इससे पहले भी मानवों ने अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए और उसे पोषित करने के लिए बहुत से युद्ध लड़े हैं और सभी में विजय पाई है। यह समय घबराने का और आत्मसमर्पण करने का नहीं है। यह समय है सकारात्मक होकर स्वयं को मजबूत करने का, अपने मन और आत्मा में आत्मविश्वास जगाने का, जिससे इस अप्रत्याशित लड़ाई में एक अदृश्य शत्रु को पराजित किया जा सके। कौन हमारे साथ नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो इस बात से कि कौन हमारे साथ है, क्योंकि कई बड़े पत्थर मिलकर भी वेगवान नदी का रास्ता नहीं रोक सकते। लेकिन हर लड़ाई को जीतने के लिए कुछ न कुछ त्याग और समर्पण करना पड़ता है, और इस लड़ाई को जीतने के लिए हमें सिर्फ धैर्य और विवेक की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आओ हम सब संकल्प करें, नियति और मानव सभ्यता के छद्म युद्ध में विजय पताका मानव की लहराकर दम लेंगे। इसी विषय पर मेरी एक कविता प्रस्तुत है। चट्टानों को कौन देता तोड़ है, नदियों का रुख कौन देता मोड़ है। ये कौन जो धरती को देता है हिला, और पर्वत को मिट्टी में देता है मिला। चरण उठा दे तो विश्व थर्राता है, भुजा उठा दे तो व्योम झुक जाता है। प्रलय कांप उठता है किसके क्रोध से, मृत्युदेव हट जाता तनिक विरोध से। तूफानों का दम सांसों में रहता है, किसकी रग में तपता लावा बहता है। ये सूर्य चंद्र किसके समक्ष जल जाते हैं, ये ग्रह नक्षत्र किससे ठोकर ही खाते हैं। वो चाहे तो गिरती बिजली रुक जाती है, और हुंकार मात्र से भूमि तक फट जाती है। अरे दृढ़ निश्चय से मानव सब कर जाता है, और भाग्य देव ऐसों को शीश नवाता है। मानव के सामर्थ्य का ना कोई छोर है, ऐसों का यश फैला चारों ओर है। क्या है असंभव कुछ भी अगर हम ठान ले, हम ही हैं महामानव अब ये मान लें। इस कायरता के जीवन को धिक्कार है, संघर्ष मात्र ही जीवन का आधार है। और अपनी शक्ति को जाने ना हो मौन हम, अब तो यह पहचाने की है कौन हम। अब तो यह पहचाने की है कौन हम। धन्यवाद।